हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़े भैया हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में एंड मार्केट से आने वाली कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। साथ ही आज मैंने टेलीग्राम पर आपसे क्वेश्चन पूछा था पोल में कि भैया क्या आपको हैमस्टर कॉम्बैट में इंटरेस्ट है। 67% से भी ज्यादा लोगों को इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि भैया टेलीग्राम पर तो अलग ही लेवल का जलवा है इसका। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ये बिल्कुल बिगनिंग वाली चीजें नहीं करेंगे कि भैया ये क्या है वगैरह वगैरह, वो शायद आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता है, नहीं भी पता है तो एक बार YouTube कर लेना। मेन मतलब की बात करेंगे कि क्या ये लिस्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर पाई की तरह का ये एक झुनझुन है जो कि बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करें। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। और मेरे भाई टेलीग्राम को अभी तक आपने क्यों नहीं ज्वाइन करके रखा है? अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट की अब से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो कम से कम टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लेना। और बाकी जो मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आज जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब पहले तो बात कर लेते हैं हम थोड़ा बिटकॉइन और मार्केट की अपडेट के बारे में, फिर इस हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर आएंगे। देखो बिटकॉइन के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसा कहा था कि बिटकॉइन जब 71,000 के आसपास चल रहा था कि भाई साहब बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन आ सकता है और बिटकॉइन को $69,000 तक हम देख सकते हैं। वो चीज हमें देखने को मिली। अभी क्या हो सकता है? देखो मेरे भाई बिटकॉइन यहां पर थोड़ा सा अब लोगों को डरा सकता है क्योंकि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है या फिर इसको आप असेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हो, असेंडिंग ट्रायंगल का एक तरीके से ब्रेकडाउन हमें होता हुआ दिख रहा है कि हमारी जो असेंडिंग ट्रायंगल की कैंडल्स थी वो अब इसके बाहर जाती हुई दिख रही है। और अगर ऐसा होता है तो भैया इसके अकॉर्डिंग एक तगड़ा डंप आ सकता है, लेकिन ये डंप उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि लोग सोच रहे हैं। मैंने आपसे ये पहले भी कहा है, इवन टेलीग्राम पर भी मैंने आपसे ये कहा है। देख लो यहां पर जाके मैंने टेलीग्राम पर आपको पहले ही संकेत दे दिया है कि साहब अगर बिटकॉइन के अंदर करेक्शन और आता भी है तो वो मोटा मोटा 66,000 से 67,000 होगा। और जब मैंने आपको ये बताया था कि बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन आ सकता है आज से मतलब 5-6 दिन पहले कि भैया बिटकॉइन के अंदर जब भी डंप आएगा तो उस समय आपको लॉन्ग लेनी है लेकिन कम लेवरेज के साथ में। तो वही फंडा है कि भैया अगर आपने अभी तक लॉन्ग नहीं लिए तो आप लेना शुरू कर सकते हो, थोड़ा आप डीसी के साथ चल सकते हो। और हमारी जो एंट्रीज है वो 69 फिर इसके बाद में 67,000 के आसपास डीसी वाली रहेगी। और आप सभी को पता है कि मेरे भाई ये जून का महीना सिर्फ आपका लास्ट महीना हो सकता है, खींचकर जुलाई का फर्स्ट वीक, इसके बाद में मार्केट को एक इंपल्सिव मूव वापस से लेना है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के बारे में। और 12 तारीख को थोड़ा सा आप अलर्ट ही रहना क्योंकि सीपीआई डेटा और एफओएमसी की मीटिंग की दोनों की डेट एक ही दिन की है 12 तारीख को, तो इसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी परसों के दिन ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के बारे में। अब यहां पर देखो लोग इस समय ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं मार्केट को लेकर नहीं बल्कि मिनिस्ट्री को लेकर कि सब इस बार निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगी, उनकी वजह कौन हो सकता है? अमित शाह जी। अब एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी किसी भी तरीके की ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से, अब ये सूत्र कौन है भैया? जो भी मार्केट की बड़ी बड़ी वेबसाइटें होती है या फिर जो न्यूज पोर्टल्स होते हैं उनकी तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि भाई अब की बार जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री अमित शाह को दी जा सकती है। तो अमित शाह जी अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालते हैं तो क्रिप्टो के लिए कोई बुरी बात नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको पता है, पता नहीं भी है तो बता दूं कि साहब अमित शाह जी जो है पहले स्टॉक मार्केट के काफी जाने माने ट्रेडर थे। तो अगर ये क्रिप्टो के बारे में कुछ स्टेटमेंट भी कहेंगे तो वो उतना पहले जितना नेगेटिव चीजें नहीं देखने को मिलेगी जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी कहती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री अमित शाह जी संभालते हैं तो शायद क्रिप्टो को लेकर शायद कुछ पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा देखो मार्केट से कोई खास अपडेट आई नहीं, हम डायरेक्टली बात करते हैं हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर। देखो ये जो हैमस्टर कॉम्बैट है ना, ये भी माइनिंग वाला या फिर कह सकते हो कि टैप टू अर्न वाला प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से टैप स्वैप है, जिस तरीके से नोट कॉइन था। अब मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये है कि टेलीग्राम पर इनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है कि पहले इनकी जितनी किसी की हुई नहीं। यानी कि ये अभी बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप बन चुके हैं, वो भी एवर। 31 मिलियन फॉलोअर से ज्यादा इनके टेलीग्राम पर एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। 31 मिलियन के फॉलोअर्स होना बहुत बड़ी बात है मेरे भाई टेलीग्राम पर। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि भैया इतनी बड़ी कम्युनिटी अगर इनकी है तो ये सीरियसली कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी इनको फॉलो करती है तो मेरे भैया ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। अब माइन कैसे करते हैं, क्या है वगैरह वगैरह, इसके बारे में नहीं बात करेंगे, सीधा लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कुकोइन जैसे बड़े एक्सचेंज के ऊपर भी इसके बारे में डिटेल से गाइड दिया गया है और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जबकि कुकोइन लर्न के ऊपर इस तरीके से आपको किसी कॉइन के ऊपर डिटेल से गाइड देखने को मिले। अगर वो इस तरीके से ब्लॉग पोस्ट डालता है तो उस कॉइन का लिस्ट होने का कहीं ना कहीं संबंध बनता ही है। तो यहाँ पर कुकोइन के ऊपर एक तो डिटेल से एक आर्टिकल दिया गया है व्हाट इज हैमस्टर कॉम्बैट, और दूसरी चीज हाल ही में टोन कॉइन के साथ भी इनका इंटीग्रेशन हुआ है, यानी कि इनका एक एयर ड्रॉप टास्क चल रहा है जिसको लेने के लिए आपको टोन वॉलेट कनेक्ट करना होगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अब मुद्दे की बात कि क्या भैया ये लिस्ट होगा या नहीं होगा।
मेरा ऐसा मानना है अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी इनकी हो चुकी है, साथ ही कम्युनिटी इतनी एक्टिव है, और बाकी अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे जैसे कि नोट कॉइन देख लो या फिर टैप स्वैप देख लो, उनका कोई रोड मैप नहीं था, उनका कोई व्हाइट पेपर नहीं था। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में देखोगे, एक तो इनकी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि भैया अलग ही लेवल की बात है, साथ ही इनका रोड मैप जो है वो भी कंप्लीट है, साथ ही इनका व्हाइट पेपर भी अभी कमिंग सून बता रहा है, अभी तक नहीं आया है लेकिन जल्दी इनकी वेबसाइट के ऊपर इनका जो व्हाइट पेपर है वो भी आ जाएगा। साथ ही देखो व्हाइट पेपर आने का मतलब ये होता है, मैंने ये बात आपको याद हो आइस नेटवर्क के टाइम पे भी कही थी, जब आइस नेटवर्क की ओकेएक्स के ऊपर लिस्टिंग हुई थी, मैंने उस समय भी कहा था कि अगर ये व्हाइट पेपर रिलीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज भी लिस्टिंग से जुड़ी हुई आ सकती है, और फिर आइस नेटवर्क की लिस्टिंग भी हुई। अब अगर माने कि कब तक इसकी लिस्टिंग हो सकती है, तो हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है कि भैया ये जुलाई 2024 के अंदर लिस्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई क्लियर अपडेट नहीं है कि भैया जुलाई के अंदर इनकी लिस्टिंग होगी। सिर्फ इनके रोड मैप पे अगर आप जाओगे तो जुलाई के रोड मैप के अंदर इन्होंने ये बता रखा है कि टोकन इन गेम यूटिलिटी लॉन्च, ना कि कोई एक्सचेंज लिस्टिंग के बारे में ये बात है, यानी कि इनके गेम के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा यूटिलिटी टोकन जो है वो लॉन्च हो सकता है, ना कि ये जुलाई के अंदर लॉन्च होगा। अगर जुलाई के अंदर लॉन्च होता है तो वो एक अलग ही बात हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुलाई के अंदर इतनी जल्दी इसकी कोई लॉन्चिंग होने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसके बारे में जितना रिसर्च कर रहा हूं, जितना इसके बारे में पढ़ा हूं, इन शॉर्ट आपको यही कहूंगा, अगर आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम है, और भैया देखो इसको जरूरी नहीं है कि आप इतना ज्यादा टाइम देके ही माइन करो या फिर इसके ऊपर आप समय दो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। संग्राम भाई जो कि क्रिप्टो रिटेलर अभी हैंडल कर रहे हैं, आज उनके चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में, जिसके अंदर एक केस स्टडी होगी और आपको डिटेल से इसके बारे में पता लग जाएगा। तो मेन मतलब की बात क्या है कि भैया हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग के अभी ज्यादा से ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आप जुलाई को लेकर इतनी उम्मीदें मत पालो कि भैया जुलाई के अंदर ही लिस्टिंग होगी या नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने सीधा सा आपको ये बताया कि हाँ, हैमस्टर टोकन कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, और नोट कॉइन की तरह ही ये भी आपको एक बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिख सकता है, और बड़े बड़े एक्सचेंजों से पहले ये छोटे एक्सचेंजों पे भी आएगा, और छोटे एक्सचेंजों के अंदर आप ये मान सकते हो कि भैया बिंगेक्स मैंने आपको पहले भी बताया, और बिंगेक्स के ऊपर आपको एटलीस्ट अकाउंट तो बना के रख लेना चाहिए। बाकी जो भी इंपोर्टेंट अपडेट आएगी हैमस्टर से जुड़ी हुई मैं अपने टेलीग्राम पर आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो मेरे भाई क्या ही कर रहे हो, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम का, उससे ज्वाइन कर लेना। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको सीधा सिंपल और स्वीट लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।